स्केप ऑफ द सन सीजन 2 एपिसोड 9 में हम उन सबको दामी के ग्रेवयार्ड पे देखते हैं, जहां दोयुक उन सबसे पूछता है, अब तुम लोगों की बारी है चॉइस करने की। जैसा राही ने किया वैसा ही करोगे या आगे भी अपना क्राइम करना जारी रखोगे। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जिन्मो का नाम ले रहे होते हैं और वहाँ पे जिन्मो भी होता है जो इलेक्शन के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है और वहीं पे उसके कॉम्पिटिटर भी होते हैं जो अपना भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्मो और यंगजी मेयर बनने के लिए रोज रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके प्रोसेस में ये दोनों थोड़ा नजदीक भी आ जाते हैं। फिर हम के को देखते हैं जिसे लूका के थ्रू पता चलता है कि जिन्मो का रैंकिंग इलेक्शन में अभी भी नीचे है। फिर हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वहीं पे एक बच्चा फिलिप को ढकेल देता है जिससे वो हर्ट हो जाता है, जिसे देख के एरिका को उस बच्चे पे गुस्सा आता है। तो एरिका उससे फिलिप से माफी मांगने को कहती है, लेकिन वो बच्चा उनके फैमिली के बारे में और उसके डैड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे एरिका को और गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ पे बाइट कर लेती है। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पे आती है और वो औरत ऑनलाइन मीडिया फोरम की इंचार्ज होती हैं, जहाँ वो एरिका पे गुस्सा होते हुए कहती हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तभी वहाँ यंगजी भी आ जाती है और ना चाहते हुए भी उसे उनसे माफी मांगनी पड़ती है। फिर हम मीनाम और जिन्मो का इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे की सिर्फ बुराइयां ही कर रहे होते हैं। फिर हम मोने को देखते हैं जो दोयुक से मिलने आती है, जहाँ दोयुक उसे चांसंग का पूरा शेड्यूल दिखाता है कि वो कभी भी इधर उधर नहीं गया है, वो सिर्फ घर और अपनी कंपनी जाता है। तो उसने तुम्हारी माँ को कहाँ रखा होगा। तो मोने कहती है कहीं उसने उन्हें अब्रॉड तो नहीं भेज दिया। तो दोयुक कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पूरे महीने में वो कभी भी अब्रॉड नहीं गया है और ना ही उसके कोई भी कलीग गया है। तो मोने कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अब मुझे उसके साथ उसके घर में ही रहना शुरू करना होगा। फिर हम मोने की माँ को देखते हैं जो एक कमरे में बंद होती हैं। फिर हम चांसंग और के को देखते हैं, जहाँ चांसंग के से पूछता है आखिर तुम मुझे लूका का एक्सेस देना क्यों नहीं चाहते हो, और अगर ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा सिमजुन। तब के उसे लूका का एक्सेस कोड दे देता है। फिर वो लूका से बोलता है मैं चांसंग का एक्सेस कोड अप्रूव करता हूँ, लेकिन उसे कुछ भी करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी बात पे चांसंग को के पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लूका का एक ही मास्टर है, वो के खुद है। फिर चांसंग उसे एक ऑफर देता है कि अगर मैं दोयुक को मार दूं तो क्या हमारी कंपनी मर्ज हो सकती है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जिसे क्योंगसू कॉल करके बताता है कि कीता घर पे नहीं है। तो दोयुक कहता है फिर से। फिर हम चांसंग को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि कीता उसको फॉलो कर रहा होता है क्योंकि उसे चांसंग से राही के मौत का बदला लेना था। फिर चांसंग अपने घर आ जाता है, जहाँ वो दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा होता है। तभी कीतक चालाकी से उसके पीछे आने लगता है, लेकिन चांसंग जब पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दोयुक ने कीतक को रोक रखा था साइड में। फिर हम कीतक और दोयुक को रिवर साइड में देखते हैं, जहाँ कीतक उसका शुक्रिया करता है उसे रोकने के लिए। तो दोयुक कहता है राही भी नहीं चाहती होगी कि तुम ऐसा कदम उठाओ। फिर कीतक कहता है ये सब खत्म होने के बाद मैं पूरा देश घूमूंगा जहाँ पे नदी हो, क्योंकि दामी को वो सब पसंद था। तो दोयुक कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, चाहे कहीं भी तुम जाओ। तभी वहाँ क्योंगसू भी आ जाता है। तभी दोयुक को जुरान और नामचुल मैसेज करती हैं कि वो उनके साथ हैं, वो उनका साथ देंगे। फिर हम यंगजी और जिन्मो को देखते हैं, जहाँ वो घर आते हैं। तो यंगजी घर के काम में लग जाती है, जहाँ जिन्मो भी उसका साथ देता है। फिर वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो यंगजी कहती है तुम सिर्फ एक ही ड्रिंक कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा आवाज खराब हो जाएगा, जिससे इलेक्शन में हमें प्रॉब्लम होगी। तो जिन्मो कहता है तुम ऐसा कर रही हो, लगता है तुम मेरी असली बीवी हो। अब वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर हम बच्चों को देखते हैं जिन्हें इसके बारे में पता चल गया होता है और वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर हम बच्चों और यंगजी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ यंगजी हाना से कहती है आज मैं तुम्हें तुम्हारे शूटिंग लोकेशन पे ले जाऊंगी। तो एरिका कहती है क्या मैं भी चल सकती हूँ। तो यंगजी उससे मना कर देती है क्योंकि उसने कल दूसरे बच्चे से झगड़ा कर लिया होता है, जिसकी वजह से उनका रेपुटेशन खराब हो रहा था। तो एरिका को अच्छा नहीं लगता और वो अपने रूम में चली जाती है। तभी रूम में हना आ जाती है, जहाँ एरिका बहुत दुखी होती है। जहाँ हना एरिका को बताती है कि मेरी माँ मर गई, लेकिन वो मेरी असली माँ नहीं थी। तो एरिका कहती है उससे क्या हुआ, क्या मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील करना चाहिए। फिर एरिका कहती है मेरे असली माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, वो अभी जिंदा है, लेकिन वो मुझे मरा देखना चाहते हैं।
रिका रोने लगती है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। फिर हम दोयू को देखते हैं जिसके पास कीतक ने एक सूट छोड़ा था ताकि वो ये सूट पहनकर सनचान ग्रुप आए। फिर कीतक और दोयुक सनचान ग्रुप आते हैं जहाँ मियंग उन दोनों का वेलकम करती है। फिर वो कीतक को लेकर अंदर चली जाती है जहाँ मियंग का सेक्रेटरी दोयुक से कहता है अगर चेयरमैन जिंदा होते हैं तो ये देख बहुत खुश होते हैं। फिर हम मोने को देखते हैं जो चांगसंग के ग्रुप और उसके होम सर्वेंट को बाहर भेज देती है ये बोलकर कि आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। होम सर्वेंट के जाने के बाद मोने सोचती है अगर माँ जिंदा है तो उनका कुछ न कुछ हिंट यहाँ पे होगा। फिर वो एक दो रूम सर्च करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर चांगसंग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है जहाँ वो देखता है कि मोने ब्रेकफास्ट बना रही है और वो तकबुकी बनाती है जहाँ चांगसंग ये सब देख चौंक गया होता है। फिर वो तकबुकी खाता है जहाँ वो अच्छा बना होता है तो वो उसकी तारीफ करता है और वो मोने को भी खाने को कहता है तो मोने कहती है मैं खाना नहीं चाहती। तो चांगसंग उसका रीजन पूछता है तो मोने कहती है तकबुकी मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी, मैं इतनी बुरी बेटी हूँ कि अब तो मुझे उनका चेहरा भी नहीं याद है। फिर वो दुखी होने का नाटक करने लगती है ताकि ऐसा करके उसे चांगसंग से कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। तब चांगसंग उसे हक कर लेता है और वो एक अलमारी को देखता है जिसपे शराब की बोतलें रखी हुई थी लेकिन उसके पीछे एक मिरर भी होता है और उसी मिरर के पीछे से मोने की माँ उन्हें देख रही होती है जहाँ चांगसंग पागलों की तरह स्माइल कर रहा होता है। फिर मोने चली जाती है। तब चांगसंग उस रूम में आता है जहाँ मोने की माँ उसे देख डरने लगती है। तो चांगसंग कहता है आप मुझे ऐसे मत देखा कीजिए, मैं तो आपका दामाद बनने वाला हूँ। फिर मोने की माँ कुछ सोचने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मोने की माँ और चांगसंग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ चांगसंग उन्हें खाना खाने को देता है। तब मोने की माँ उसे मोने को फोन करने को कहती है लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे दोयुक से बात करना है जिसे चांगसंग समझ नहीं पाता। तो वो उन्हें पेपर पेन देता है लिखने के लिए जहाँ वो लिखती है कि मुझे दोयुक से बात करना है, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो उसे चिंता हो रही होगी कि मैं कहाँ गई, मुझे उसे बताना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ ये सब देख चांगसंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सारा खाना फेंक देता है। फिर हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब मोने चांगसंग के घर डिनर पे आई थी और उस टाइम भी मोने की माँ ये सब देख रही होती है जहाँ चांगसंग मोने को थप्पड़ मारता है। फिर वो उस टाइम भी उनके रूम में आया था जहाँ मोने की माँ उसे मारती है। फिर वो उससे कहती है मोने को कुछ मत करो, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो चांगसंग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको भी मार सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वो अभी भी चांगसंग से एक ही बात कहती हैं मोने को कुछ मत करना। तो चांगसंग कहता है मैं उसे कुछ नहीं करूंगा जब तक वो अपनी बात पे टिकी रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर हम दो रिपोर्टर्स को देखते हैं जो यंगजी से हाना के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं जहाँ वो ये भी पूछते हैं कि क्या आपने सोचा है हाना को रियल में अडॉप्ट करने के लिए। तो यंगजी कहती है नहीं, मैंने उसके बारे में अभी नहीं सोचा है, लेकिन उसका फेस एक्सप्रेशन देख हमें लग रहा होता है कि वो ऐसा कर सकती है। फिर हम मोने को देखते हैं जिसे चांगसंग का सेक्रेटरी लंच बॉक्स देता है जहाँ मोने उस लंच बॉक्स से खाना खाती है। तब उसे पता चल जाता है कि यह लंच बॉक्स उसी की माँ ने बनाया है और वो रोने लगती है। फिर हम यंगजी को देखते हैं जो हाना से पूछती है क्या तुम मेरी बेटी बनना चाहोगी, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। तो हाना पहले अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी हाना खुद यंगजी से पूछती है क्या मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ, जिसे सुन यंगजी उसे गले लगा लेती है। फिर हम मियंग, कीतक और दोयुक को देखते हैं जहाँ दोयुक स्टॉक 4.0 एप्लीकेशन रिलीज करने को कहता है ताकि वो सब के को पीछे कर पाए, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग टिकीटेका ऐप को डिलीट कर रहे होते हैं, जिससे मियंग बहुत खुश होती हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है। फिर वो उन्हें बताती हैं कि जिससे तुम लोग मिलना चाहते थे वो आ गए हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं सियोल के एक्स मेयर हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीतक और दोयुक ने उन्हें बता दिया होता है कि आखिर में ली हुई नहीं सिमजुन है, जिसे सुन मेयर कहते हैं अगर ऐसा भी है तब भी मैं तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी फैमिली का सवाल है। और वो जाने लगते हैं। तो दोयुक कहता है हम लोग आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात बताइए आखिर के जिन्मो को मेयर क्यों बनाना चाहता है। तो मिस्टर जांग कहते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तब दोयुक उन्हें भड़काने लगता है कि के ने जो भी कहा था आपके बारे में वो सब कुछ सच है, आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मेयर को इस बात पर गुस्सा आता है और वो उन्हें बता देते हैं कि के को गाकोक डिस्ट्रिक्ट
डेवलपमेंट प्लान चाहिए जहां वो अपना खुद का नेटवर्क सिस्टम बनाना चाहता है जिसे कोरिया के प्रेसिडेंट भी ना छू पाए, जिससे वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है। तभी कीता के मोबाइल पे एक न्यूज आता है और उन्हें पता चलता है कि कीता और सेब ने मर्ज कर लिया है। फिर हम चांसंग को जिनवो और यंगजी के साथ देखते हैं जहां वो उन्हें डिनर पे बुलाया होता है, जहां वो कहता है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी मेयर नहीं बन पाओगे। तो यंगजी पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तो चांसंग कहता है एक उपाय है, मैं अपने सर्वर में तुम लोगों के लिए एक छोटी सी आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा जिससे तुम्हें बहुत सारी मदद मिलेगी। तो जिनवो पूछता है अगर मैं मेयर बन जाता हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? तो चांसंग उसे नहीं बताता और ये बोलता है कि अगर तुम मेयर बन जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। फिर हम दोयुक को जुरान और नामचुल के साथ देखते हैं जहाँ वो उन्हें एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है इस पेन ड्राइव को उनको के बेसमेंट वाले कंप्यूटर में फिट करना है ताकि वो सेफ सिक्योरिटी प्रोग्राम को कैंसिल कर पाए जिसे उसने लूका में एक्सेस किया है, जिसे सुन नामचुल मना कर देता है क्योंकि के घर पे उन्हें बहुत सारा खतरा है। लेकिन जुरान पेन ड्राइव ले लेती है और कहती है अगर राही ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो नामचुल कहता है डार्लिंग तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी जान जा सकती है। तो जुरान कहती है तुम डरपोक हो, अगर तुम्हें पीछे हटना है तो तुम हट जाओ, मैं ये अकेले करूंगी। तो नामचुल उसके हाथ से पेन ड्राइव ले लेता है और कहता है इसे मैं ही करूंगा, तुम रहने दो। फिर हम जुरान और नामचुल को के घर पे देखते हैं जहाँ जुरान पी कर टल्ली होने का नाटक कर रही होती है। जहाँ के नीचे आता है तो नामचुल कहता है टिकितेका और सेफ के मर्ज होने की बात सुनकर इसने बहुत सारा पी लिया है तो ये कर रही है। फिर जुरान के पास जाकर उससे दोनों कंपनियों की मर्ज होने का रीजन पूछती है तो के उस पर चिल्लाते हुए कहता है इस मर्जर के बारे में मुझे भी टीवी में न्यूज देखते हुए पता चला है। फिर वो कहती है तुम चांसंग से मिलकर तुम हम सबको छोड़ने वाले हो। तभी नामचुल भी नाटक करने लगता है कि उसे बहुत जोरों की पोटी आई है। फिर वो टॉयलेट चले जाता है। फिर जुरान और ज्यादा नाटक करने लगती है ताकि के का ध्यान उसी पे रहे और नामचुल बेसमेंट में चला जाए जहाँ जुरान नाटक करते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाती है। फिर नामचुल बेसमेंट में चला जाता है। फिर वो पेन ड्राइव की जगह खोजने लगता है जहाँ उसे पेन ड्राइव की जगह मिल जाती है। तभी दोयुक उसे बताता है कि पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद हमारे पास सिर्फ 3 मिनट होगा, उसके बाद के को पता चल जाएगा अगर हमने इस पेन ड्राइव को बाहर नहीं निकाला तब। फिर नामचुल पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देता है। फिर वो फर्स्ट प्रोग्राम को रन करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर दोयुक उसे सेकंड प्रोग्राम रन करने को कहता है तो नामचुल सेकंड प्रोग्राम रन करता है लेकिन वो प्रोग्राम भी फेल हो जाता है। इधर जुरान खुद को के वार्डरोब में लॉक कर लेती है। फिर नामचुल तीसरे प्रोग्राम को रन करता है और ये प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है। तो मियंग खुश हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम मेरे भाई के बेटे हो। तब नामचुल निकलने लगता है लेकिन दोयुक उसे रोक गाकोक डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। इधर जुरान का नाटक देखते देखते के को ध्यान आता है कि नामचुल को बहुत टाइम हो गया है टॉयलेट में और वो वहां जाने लगता है। फिर के अपने सीक्रेट रूम की डोर की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि नामचुल वहीं गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नामचुल टॉयलेट से बाहर आता है। फिर हम मोने को देखते हैं जो सोच रही होती है कि मेरी माँ पास ही है क्योंकि जब खाना आया था तब वो गर्म था। तभी उसे चांसंग कॉल करता है तो मोने उसे खाना भेजने के लिए शुक्रिया करती है और वो उससे पूछती है कि ये खाना तुमने कहाँ से खरीदा। तो चांसंग कहता है मैं एक औरत को जानता हूँ जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मैंने उन्हीं से ये खाना बनवाया है और मैं ये आगे भी करता रहूंगा। फिर हम इलेक्शन का सीन देखते हैं जहाँ लोग इलेक्शन भी दे रहे होते हैं और इधर चांसंग ने अपनी कंपनी को यूज करके जिन्मो को फेमस कर दिया होता है। फिर हम इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं जहाँ जिन्मो जीत जाता है, जहाँ पूरी पार्टी अपनी खुशी मनाने लगती है क्योंकि जिन्मो जीत गया होता है। तभी चांसंग जिन्मो को कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हें बताया था जब तुम मेयर बन जाओगे मैं क्या चाहता हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो उसे बताता है कि उसे हाना चाहिए क्योंकि मोने से शादी करने के बाद उसकी बेटी उसी के साथ रहनी चाहिए। और ये सब मोने भी सुन लेती है और इधर जिन्मो की हालत खराब हो गई थी ये बात सुनकर कि उसे आना चाहिए। फिर मोने चांसंग से कहती है तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तो चांसंग कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला, मैंने बस तुम्हें कुछ भी नहीं बताया और हमारी शादी होने के बाद तुम्हारी बेटी हमारे ही साथ रहने वाली है, ये तो खुशी की बात है। और वो उसे हक कर लेता है।
फिर हम यंगजी और बच्चों को देखते हैं जिन्होंने जिन्मो की खुशी में बहुत सारी तैयारियां की होती हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन जिन्मो नहीं आता। फिर जिन्मो नेक्स्ट डे घर आता है, जहां हम देखते हैं कि उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था यंगजी के लिए, और वो उससे झगड़ा भी करता है और वो बच्चों का बनाया हुआ केक फेंक देता है और वो उससे डिवोर्स भी मांगता है और चला जाता है। जहाँ यंगजी ये सब देख बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। और इधर जिन्मो सोच रहा होता है कि अगर मैं तुम सबको अपने से दूर कर दूं तो सिर्फ मैं मरूंगा, तुम लोग नहीं। फिर वो किसी मिस्टर गू को कॉल करता है ताकि वो हना को ऑस्ट्रेलिया भेज पाए बोर्डिंग स्कूल में। इधर यंगजी रोते हुए कहती है कि आज तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। फिर वो के पास आती है और उसे बता देती है कि जिन्मो ने चांसंग से हाथ मिला लिया है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। फिर वो उसे जिन्मो को बर्बाद करने को कहती है। फिर हम 2 सप्ताह बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चांसंग और मोने की शादी की तैयारी हो रही होती है, जहाँ चांसंग और मोने तैयार होते हैं। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो घर आकर हाना को ढूंढ रहा होता है, लेकिन हाना नहीं होती। तब वो यंगजी से पूछता है तो यंगजी कहती है हाना यहाँ नहीं है, चांसंग ने बोला था तुम उसे हाना देने वाले हो तो मैंने पहले ही दे दिया। तब जिन्मो उसे थप्पड़ मारता है तो यंगजी भी उसे थप्पड़ मारती है। फिर हम मोने को देखते हैं जो चांसंग के घर से रेडी होकर बाहर निकलती है और चांसंग भी बाहर आता है और उसके साथ उसके कुछ नौकर भी होते हैं जो शादी की कुछ सामान लेकर बाहर आते हैं और वो सब मैरिज वेन्यू पे निकल जाते हैं। फिर हम दोयो कीताक और क्योंगसू को देखते हैं जो चांसंग के मेन डोर के लॉक को ओपन करने में लगे होते हैं ताकि वो अंदर जा सके। जहाँ कीताक कहता है मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा, तुम मैरिज वेन्यू पे जाओ ताकि जब भी हमें मोने की माँ मिले हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे और तुम शादी को रोक देना। तो दोयुक वहां से निकल जाता है। इधर चांसंग और मोने मैरिज वेन्यू आ जाते हैं, जहाँ मैरिज वेन्यू में बहुत सारे लोग होते हैं। और इधर कीताक और क्योंगसू चांसंग के घर में घुस गए होते हैं, जहाँ कीताक को किचन के पास एक हेयर पिन मिलता है जिससे उसे उस शराब रखे अलमारी पे शक होता है और वो उसे साइड करता है, जहाँ उसे सीक्रेट डोर मिल जाता है जिसे वो चेयर से तोड़ देता है और हम देखते हैं कि वो सीक्रेट रूम खाली होता है। फिर हम मोने को देखते हैं जो शादी के लिए स्टेज पे आती है, जहाँ सबको पता चलता है कि चांसंग ने मोने के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है और वो सरप्राइज और कोई नहीं मोने की माँ ही है। जहाँ वो भी स्टेज पे आती हैं, जिन्हें देख सब के सब चौंक जाते हैं। फिर मोने की माँ मोने के साथ चांसंग के पास जाती हैं और उसका हाथ चांसंग के हाथ में दे देती हैं। फिर वो माई के पास जाकर एक स्पीच देती हैं, लेकिन ये स्पीच चांसंग ने प्लान किया होता है। ये स्पीच एक रिकॉर्डिंग होता है और कुछ नहीं। और वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन इन तीनों लैंग्वेज में स्पीच देती हैं, क्योंकि मोने ने खुद ही बोला था कि उसकी माँ को ये तीनों लैंग्वेज आते हैं। जहाँ ये सब देख सबकी हालत खराब होती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि मोने की माँ का हाथ डर के मारे कांप रहा होता है और मोने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।